साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। शिप्रा शुद्धिकरण की मांग को लेकर संतों का धरना भले ही स्थगित हो गया है, लेकिन उज्जैन के साधु संतों की शिप्रा शुद्धिकरण की मांग संबंधी गतिविधियां अब भी जारी है। गुरुवार को शहर के साधु संतों का एक प्रतिनिधिमंडल राघो पिपलिया में उस स्थान का निरीक्षण करने पहुंचा जहां से कान नदी को पाइपलाइन के माध्यम से डाइवर्ट किया गया है। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास, महंत भगवान दास, महानिर्वाणी अखाड़ा महाकालेश्वर मंदिर के गादीपति महंत विनीत गिरी, महंत राघवेंद्र दास और महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानदास इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। संतों ने त्रिवेणी के टूटे हुए कच्चे मिट्टी के बांध को भी देखा। इसके अलावा कालियादेव महल क्षेत्र में उस स्थान का भी निरीक्षण किया जहां से कान नदी का गंदा पानी वापस शिप्रा में मिलता है। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने बताया कि कान डाइवर्शन योजना अपनी पूरी क्षमता से चल ही नहीं पा रही है। इंदौर की ओर से आने वाले गंदे पानी की निकासी भी तभी संभव है जब त्रिवेणी के ऊपरी क्षेत्र में पक्का बांध बनाया जाए और ओपन नहर के माध्यम से पानी को डाइवर्ट किया जाए। महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार तड़के भस्मारती के दौरान गलत आईडी के आधार पर प्रवेश करने वाले मुंबई में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के युवक के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुंबई में फैशन डिज़ाइनिंग का काम करने वाली युवती खुशबू के साथ युवक यूनुस पिता अब्दुल वहाब मुल्ला उज्जैन आया था। यूनुस मूल रूप से कर्नाटक के केंगेवली का रहने वाला है। उसने महाकालेश्वर मंदिर में अभिषेक के नाम से भस्मारती में प्रवेश की अनुमति प्राप्त की थी। इसके लिए बाकायदा किसी अभिषेक के आधार कार्ड की प्रति भी लगाई गई। सुबह मंदिर कर्मचारियों ने शंका होने पर यूनुस को पकड़ा तो फर्जीवाड़े की कहानी खुल गई। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और इंटेलिजेंस भी अलर्ट पर आ गया था। पहली नज़र में बेहद संवेदनशील और संदिग्ध प्रतीत हो रहा था यह मामला। बुधवार शाम को ही महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से लिखित में पुलिस को शिकायत की गई। रात में ही पुलिस ने आरोपी यूनुस के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। रुद्रसागर को पूरी तरह से सीवेज के पानी से मुक्त करने और महाकाल मंदिर क्षेत्र में चल रहे परिसर विस्तार योजना के फर्स्ट फेज के काम को किसी भी सूरत में 15 फरवरी तक पूरा किया जाना है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह डेडलाइन तय की है, लिहाजा कलेक्टर आशीष सिंह और अन्य अधिकारी भी इसे गंभीरता से ले रहे हैं। कलेक्टर हर 8वें दिन प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। गुरुवार को फिर से वे स्मार्ट सिटी कंपनी और मृदा प्रोजेक्ट के अधिकारियों के साथ बैठे और हर एक काम की प्रगति की रिपोर्ट ली। कलेक्टर ने लाइट एंड साउंड कार्यक्रम और शिखर दर्शन प्रोजेक्ट के भी जल्द टेंडर करने के लिए निर्देशित किया है। आगर रोड स्थित यादव कॉलोनी से 19 साल की एक युवती को प्रेमजाल में फांसकर उसे अपने साथ ले जाने वाले आरोपी रहीम पिता इस्माइल कुरैशी को चिमनगंज मंडी पुलिस ने गुजरात के गोधरा से गिरफ्तार कर लिया है। रहीम की पहले से 2 बीवियां और 3 बच्चे हैं। यादव कॉलोनी में ही घर के पड़ोस में रहने वाली एक युवती को वो 8 दिन पहले अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था। रहीम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कॉलोनी के रहवासियों ने चिमनगंज मंडी थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया था। फायर ब्रिगेड कार्यालय पर गुरुवार की दोपहर एक महिला ने खासा हंगामा खड़ा कर दिया। हाथ में चप्पल और एक छड़ी लेकर फायर ब्रिगेड कार्यालय पहुंची इस महिला ने नगर निगम के कर्मचारियों को खूब खरी खोटी भी सुनाई। नगर निगम के अतिक्रमण हटाने वाली गैंग के एक सदस्य के तो कपड़े तक फाड़ दिए। दरअसल ये महिला अपने पति और परिवार के साथ देवास गेट इलाके में फुटपाथ पर रहकर गुजर बसर करती है। गुरुवार सुबह जब ये महिला काम पर गई थी तभी फुटपाथ पर पड़ा इसका सामान नदारद हो गया। इस महिला को पता चला कि नगर निगम की गैंग उसका सामान उठा ले गई है। बस इसी बात का गुस्सा निकालने यह महिला गैंग के फायर ब्रिगेड भवन स्थित कार्यालय पर पहुंच गई। आखिरकार नगर निगम वालों ने देवास गेट थाने से पुलिसकर्मी बुलवाए और किसी तरह इस महिला से पिंड छुड़ाया। आदमी मेरे रैंक के ऊपर जा रहे थे सर, झूठ बोल रही है। मैं झूठे बोलता हूँ, कौन हमारे सबके नाम बताऊंगा मैं। अब जेल में भी ले जाऊँ, जेल में भी बता दूंगा। पहले तो वो आदमी को बताऊंगा जिसने मेरे को मारा उसको।
उसको खींच के ले जाऊंगा मैं। आप तो जेल में भी ले जाने तैयार, तो जेल में भी जाने तैयार हूँ मैं। मेरे को रंडी बोला, चिंगाल बोल रहा था वो। कोरोना का संक्रमण हमारे आपके जीवन में फिर से दखल देने आ पहुंचा है। बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन के बावजूद क्या हम कोरोना पर पूरी तरह से जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। पिछले एक सप्ताह में हमारे ज़िले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 3 हो गई है। जिले में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज कहीं ओमिक्रॉन वायरस से प्रभावित तो नहीं है। इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल भी उज्जैन से भेजे गए हैं। तीनों ही मरीज कोविड सेंटर में भर्ती हैं। कोरोना पर पूरी तरह से जीत हासिल करने के लिए ज़रूरी है हर एक का टीकाकरण। हमारे ज़िले में लगभग 1,23,000 लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें कोरोना रोधी टीके का सेकंड डोज नहीं लग पाया है। गुरुवार को प्रशासन ने टीकाकरण का एक बार फिर से महाअभियान चलाया। शाम तक जिले में लगभग 15,000 लोगों को वैक्सीन का सेकंड डोज लगाया गया। पूरे जिले में 112 सेंटर पर वैक्सीन लगाने का काम हुआ। भारतीय सेना देश का एक ऐसा संगठन जिसके किसी भी सदस्य को केवल सामने देखभर लेने से आपके मन में देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है, गर्व की अनुभूति होती है। उन्हेल में पूर्व सैनिक दिनेश सांखला के जुड़वा पुत्र जय और विजय दोनों ने एक साथ सैन्य प्रशिक्षण पूरा किया। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जब दोनों वापस लौटे तो पूरे नगर में जश्न सा माहौल बन गया। इसी तरह लसूड़िया चुवड़ गांव में रहने वाले सैनिक सुमेर सिंह पेपावत भी सैन्य सेवा से निवृत्त होकर वापस लौटे तो उन्हेल क्षेत्र में कई स्थानों पर उनका भव्य स्वागत हुआ।